नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त मौसम की अपडेट लेकर सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में सोलन की अभी फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं और सोलन में मौसम साफ है। हिमाचल प्रदेश में आज भी मौसम साफ रहने की संभावना बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो पश्चिम विक्षोभ जो हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ था, तो बीच बीच में कुछ एक जगहों पर मौसम में बदलाव इस दौरान देखने को मिल सकता है। हालांकि अब मौसम 12 फरवरी तक साफ रहने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में फरवरी के महीने में जमकर मेघ बरसे हैं और जो सूखा प्रदेश में पड़ा हुआ था उससे कहीं ना कहीं राहत इस बार मिली है। नया रिकॉर्ड बारिश ने स्थापित किया है और 1 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक हिमाचल प्रदेश में 409% बादल बरसे हैं, यानी बारिश हुई है सामान्य से अधिक। 409% सामान्य से अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। सबसे अधिक बारिश इस दौरान जिला सिरमौर में रिकॉर्ड की गई है। 1341% सामान्य से 1341% अधिक बारिश सिरमौर में, और सबसे कम किन्नौर जिला में हुई है। सामान्य से करीब 72% कम बारिश वहां पर रिकॉर्ड की गई है। इस तरह का सबसे कम, हालांकि वहां भी सामान्य से अधिक बारिश हुई है, लेकिन सामान्य से करीब 72% अधिक वहां पर बारिश हुई है। 1 से 5 फरवरी तक हिमाचल प्रदेश में जो सामान्य बारिश मानी जाती है वो मानी जाती है 11.4% मिलीलीटर बारिश को सामान्य माना जाता है। लेकिन इस दौरान इस अवधि में पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से 58 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। जो हिमाचल प्रदेश में जो मौसम विभाग की ओर से जानकारी उपलब्ध हुई है कि इस दौरान 58 मिलीलीटर बारिश पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है। और प्रदेश में अगर 1 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक का आंकड़ा देखा जाए, क्योंकि 1 जनवरी से 30 जनवरी तक तो हिमाचल प्रदेश में सूखा रहा, बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई और करीब सामान्य से 99.70% कम बारिश 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई थी। लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि यदि यह आंकड़ा 1 फरवरी जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक भी जोड़ दिया जाए तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 33% कम बारिश हुई है। क्योंकि इस दौरान जो फरवरी के पहले सप्ताह में, यानी पहले 5 दिनों में जो बारिश हुई है, और 30 और 31 जनवरी को जो हिमाचल प्रदेश में बारिश हुई है, तो उससे जो 30 दिनों तक प्रदेश में सूखा था उस नुकसान की भी कहीं ना कहीं भरपाई इस बारिश ने की है। क्योंकि 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में हिमाचल प्रदेश में करीब सामान्य से 93% कम बारिश हुई है। लेकिन यदि इस समय अवधि को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए और 5 फरवरी तक लिया जाए तो यह सामान्य से 63% कम बारिश हुई है। यानी 60% बारिश की भरपाई फरवरी के 5 दिनों ने ही पूरी कर दी है। और 1 जनवरी से ले और 31 जनवरी तक सामान्य से 93% कम बादल बरसे हैं और 30 जनवरी तक सामान्य से 99% बादल बारिश हिमाचल प्रदेश में कम हुई थी सामान्य से, यानी 99.70% कम थी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। लेकिन फरवरी के दौरान सभी क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश के जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर सामान्य से अधिक ही बादल बरसे हैं। इस दौरान जिला बिलासपुर में हमने सिरमौर का आंकड़ा आपको दिया कि 1341% सामान्य से अधिक बारिश जिला सिरमौर में रिकॉर्ड हुई है। तो इस दौरान बिलासपुर में सामान्य से 836% सामान्य से अधिक बारिश हुई है। चंबा में यह आंकड़ा 179 है, हमीरपुर में 1325 है, कांगड़ा में 535 है, कुल्लू में 799 है, लाहौल स्पीति में 197 है, मंडी में 1220 है और शिमला में 821 है, सोलन में 1139 है, ऊना में 651% बारिश सामान्य से अधिक रिकॉर्ड हुई है। इस तरह से आंकड़े हैं। और किन्नौर का हमने बताया कि सामान्य से 72% अधिक बारिश वहाँ पर रिकॉर्ड हुई है, जो हिमाचल प्रदेश में यदि कहा जाए जिस तरह से अन्य जिलों के आंकड़े तो उसकी तुलना में सबसे कम है। 1 जनवरी से 5 फरवरी तक हिमाचल प्रदेश में 64.9 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। हम आज पिछले आंकड़े अभी आपको बता रहे हैं
64.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है और इस अवधि में 96.7% सामान्य बारिश को माना गया है कि इस दौरान हिमाचल प्रदेश में 1 जनवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच में 94.9% बारिश को सामान्य 96.7% बारिश को सामान्य माना जाता है और 1 जनवरी से 5 फरवरी तक बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन में सामान्य से अधिक बादल बरसे हैं। शेष चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, लाहौल स्पीति और ऊना में सामान्य से कम बारिश इस दौरान रिकॉर्ड हुई है। यदि बिलासपुर में देखें तो सामान्य से 64% बारिश 24% बारिश हिमाचल प्रदेश में। ये आंकड़े हैं 1 जनवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच में कि 1 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में जो सामान्य बारिश मानी जाती है तो केवल चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, लाहौल स्पीति और ऊना में सामान्य से कम बारिश हुई है और बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। 1 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में बिलासपुर में सामान्य से 24% बारिश रिकॉर्ड की गई है। हमीरपुर में यह आंकड़ा 37% का है, कुल्लू में 7% है, मंडी में 39% है, शिमला में 5 है, सिरमौर में 28 है और सोलन में 26% अधिक बारिश हुई है। यह अलग बात है कि सोलन में 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में बारिश नहीं हुई है, लेकिन 31 जनवरी से जो बारिश का एक दौर सोलन में भी शुरू हुआ था और 5 फरवरी तक जारी रहा तो उससे यह आंकड़े बढ़े हैं और चंबा में सामान्य से 53%, कांगड़ा में 16%, किन्नौर में 76 और लाहौल स्पीति में 57 और ऊना में 5% कम बारिश इस दौरान इस अवधि में 1 जनवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच में रिकॉर्ड की गई है। प्रदेश में यदि हम बात करें प्रदेश की तो अभी 473 सड़कें बंद है और 398 बिजली के ट्रांसफार्मर अभी भी ठप पड़े हुए हैं। कई क्षेत्रों में बिजली गुल है और बारिश और बर्फबारी के बाद जो हिमाचल प्रदेश में दुश्वारियां बढ़ी हैं लोगों की, अभी उनसे निजात नहीं मिली है और प्रदेश में अब मौसम खुल गया है तो कोहरा भी हिमाचल प्रदेश में जमकर पड़ रहा है और सामने की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाएं तो घासनी में स्पेस सी जो चादर दिखाई दे रही है ये कोहरे की है और कोहरा इस वक्त कहर पूरे हिमाचल प्रदेश में ढाल रहा है और मैदानी क्षेत्रों में तो धुंध छाई हुई है। उसकी वजह से लोगों को थोड़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, विशेषकर विजिबिलिटी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आने वाले 5-6 दिनों तक, एक सप्ताह तक अब मौसम साफ रहने की उम्मीद है। और सोलन में तो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि बिजली धूप यहाँ पर खिल गई है। और गोपाल सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। आशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं और हमीरपुर से जुड़ी हैं और हमीरपुर के मौसम की हमेशा ही आशा जी की तरफ से हमें जानकारी आती है। ठाकुर बलिराम जी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं और दीपक ठाकुर जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। करसोग के मौसम की ये हमें जानकारी देते रहते हैं कि किस तरह का मौसम है। और जब बारिश नहीं हो रही थी तो बता रहे थे कि मटर की फसल को किस तरह का करसोग में नुकसान देखने को मिला है। अनूप सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। गोपाल सैनी जी का स्वागत है और केशव राम जी जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। भोलेनाथ की कृपा से सब पर हो गई है। और लाभ सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। बॉबी वर्मा जी हमारे साथ जुड़े, स्वागत है। विजय ठाकुर जी का, तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। अजय शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। मदन लाल जी का स्वागत है। लाला राजपूत जी का स्वागत है। श्याम वर्मा जी का स्वागत है। और हम चाहेंगे कि दर्शकों के माध्यम से कि हमें मौसम से संबंधित अपने क्षेत्र की जानकारी जरूर दें कि किस तरह का उनके क्षेत्र में मौसम है, क्योंकि सोलन का तो आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं कि सोलन में। और कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ शिमला से इस वक्त जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और कृष्णा शर्मा जी भी हमें मौसम की जानकारी हमेशा शिमला की अपडेट करती रहती हैं। संदीप खोसला जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और करसोग में आज मौसम साफ है परंतु ठंड बहुत ज़्यादा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। सोलन का भी हम दिखा रहे हैं कि सामने पहाड़ियों के जो घासनी है वहाँ पर इस वक्त कोहरा पड़ा हुआ है और शिमला का मौसम बिल्कुल क्लियर है। कृष्णा शर्मा जी की तरफ से हमें यह जानकारी मिल गई है और हम बता भी रहे थे कि कृष्णा शर्मा जी हमें जानकारी देती रहती है अपने क्षेत्र की। मोहन झामठा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। कुमार सेन में अनिल वर्मा जी बता रहे हैं कि मौसम इस वक्त क्लियर है। और रविंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। गुलाब सिंह जी का भी स्वागत है। तो हिमाचल प्रदेश में मौसम
अब आने वाले दिनों में साफ रहेगा और प्रदेश में जिस बारिश और बर्फबारी का इंतजार था वो जमकर प्रदेश में हुई है। बागवान और किसानों के चेहरे अब खिल उठे हैं और लोगों को भी सूखी ठंड से एक निजात मिली है। और आशा शर्मा जी इस वक्त बता रही हैं कि हमीरपुर में मौसम साफ है, तो पूरे प्रदेश में इसी तरह का मौसम आज बना हुआ है और तापमान में भी अब थोड़ा सुधार होने लगा है। हालांकि अभी भी तापमान हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम चला हुआ है, चाहे मैक्सिमम तापमान हो या फिर न्यूनतम तापमान की बात करें तो यही वजह है कि प्रदेश में इस वक्त जमकर ठंड पड़ रही है। और संदीप वर्मा जी बता रहे हैं कि ठियोग में इस वक्त मौसम साफ है और संदीप शर्मा जी की तरफ से हमें जानकारी आई है और लगातार अब दर्शकों के माध्यम से हमें जानकारी मौसम से संबंधित मिलनी शुरू हो गई है। और राज बदवान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी में ये तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं कि सोलन की पहाड़ियों पर अब धूप खिली है और मौसम बिल्कुल साफ है। और हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में भी इसी तरह का मौसम बने रहेगा। संदीप चंदेल जी बता रहे हैं कि कोटखाई में इस वक्त मौसम साफ है। राधे राधे जी और सभी दर्शकों को उनकी तरफ से राधे राधे। और लगातार अब गोपाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनसे भी चाहेंगे कि वो भी अपने क्षेत्र के मौसम की जानकारी हमें दें। और आपका बहुत बहुत स्वागत भी है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में, क्योंकि हमारा जो बेस रहता है, हम चाहते हैं कि दर्शकों के माध्यम से ही हमें जानकारी मौसम की मिले। और विनोद कूल जी हमारे साथ इस वक्त सोलन से जुड़ गए हैं और विनोद कूल जी, विनय कुमार जी और विनय कुमार जी की तरफ से हमें हमेशा ही अपडेट मिलती रहती है, चाहे मौसम की हो या फिर अन्य जानकारियां हो, क्योंकि सोलन शहर के आसपास से जो घटनाक्रम होते हैं तो ये एकदम हमें अपडेट करते हैं। और ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं और मनाली के मौसम की इस वक्त जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि आजकल मनाली में बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आए हुए हैं और पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार है, क्योंकि मनाली में जमकर इस बार बर्फबारी हुई है और मनाली में मौसम साफ है लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जे आर ठाकुर जी जुड़े हैं तो बद्दी मानपुरा में मौसम क्लियर है और मानपुरा से वो हमारे साथ जुड़े हैं। जगदीश शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं और रंजीत कुमार जी बता रहे हैं कि देहा में भी मौसम इस वक्त साफ है। अविनाश ठाकुर जी जय माता दी और आपको भी करण कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। और विनय कुमार जी बता रहे हैं कि ठंड कड़ाके की कल थी, चौपाल में आज बहुत ठंड है। और विनय जी इस वक्त चौपाल में पहुंच गए हैं और चौपाल के मौसम की वो जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पूरे प्रदेश में ठंड इस वक्त जमकर पड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सामने की हम दिखा रहे हैं कि सोलन की तस्वीर देख सकते हैं कि सामने ने जो घासनी है वहाँ पर कोहरा इस वक्त पड़ा हुआ स्पेस पे दिखाई दे रहा है। और कमलेश कुमार जी हमें बता रहे हैं कि अर्की में का मौसम कैसा रहेगा जी। आज तो अर्की का मौसम बिल्कुल साफ है, अर्की में कोई बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और लज्जा राम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और गोपाल शर्मा जी बता रहे हैं कि गत्ताधार सिरमौर में मौसम इस वक्त साफ है। गत्ताधार की भी हमें जानकारी आई है। नवीन राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो लगातार दर्शकों के मैसेज और कमेंट के माध्यम से हमें मौसम की जानकारी अब मिल रही है कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में चला हुआ। आने वाले 5 दिनों तक बारिश होने की संभावना नहीं है। और दीपक ठाकुर जी बता रहे हैं कि बारिश होने से करसोग में मटर को संजीवनी मिली है और कम से कम 60% 50% मटर की फसल तो जरूर होगी, क्योंकि सूखे की वजह से जितना नुकसान होना था वो हो गया। अब बारिश हुई है तो उस नुकसान को बचाया जा सका जो आने वाले दिनों में होने की संभावना थी। और यही दीपक जी भी जानकारी दे रहे हैं कि 50% मटर की फसल जरूर होगी, 50% का तो नुकसान किसानों ने मौसम की मार की वजह से अब झेल लिया है। रवि पंच जी हमें बता रहे हैं कि मोगा पंजाब में भी मौसम साफ हो गया है जी। ईश्वर दास जस्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। पवन रावटा जी का स्वागत है। और बलीराम जी हमारे साथ अर्की में भी मौसम क्लियर है पर कोहरे के कारण ठंड बहुत है। कोहरा पूरे प्रदेश में इस वक्त पड़ रहा है। सोलन में भी यही तस्वीरें हम आपको सामने से दिखा रहे हैं कि किस तरह का है। और बल सुंदरनगर में कोहरा पड़ा है जी। रवि वर्मा जी की तरफ से जानकारी आई है। लोकेंद्र परोसरा जी भी अब चौपाल से जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। मोहन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। ईश्वर दास जस्टा जी, पवन रावटा जी और बलिराम जी ने अर्की के मौसम की हमें जानकारी दी है। पीएल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। लज्जा राम जी का स्वागत है। और लगातार आप लोगों के माध्यम से हमें मौसम की जानकारी इस वक्त मिल रही है। लोकेंद्र परोसरा जी बता रहे हैं कि आज मौसम चौपाल में साफ है। रणजीत सिरमौर जी जुड़े हैं जी। ठंड फिर भी
बहुत है सर। ठंड, इसमें कोई दो राय नहीं कि ठंड आजकल बहुत ज़्यादा है और आने वाले दिनों में भी अभी ठंड का जो शीतलहर चली हुई है उसका असर देखने को मिलेगा। विकास चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। ओम मंद मंधी जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। अनीता के एल नारंग जी जुड़ी हैं। राम राम जी, क्लियर वेदर एट जोगिंदर नगर के मौसम की जानकारी हमारे को अनीता जी की तरफ से मिली तो उनका हम स्वागत करते हैं और वहां पर मौसम साफ है। मोहनलाल जी जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। बल की जानकारी रवि वर्मा जी की तरफ से मिली तो उनका स्वागत है। प्रवीण कुमार जी बता रहे हैं कि किन्नौर में मौसम साफ है। आशीष पटेल जी बता रहे हैं कि गुजरात से इस वक्त जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं, आशीष पटेल जी का। प्रवीण कुमार जी, मोहनलाल जी और पूजा कुमारी जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। रंजीत सिरमौरी जी बता रहे हैं कि ठंड बहुत है और लगातार। वर्मा बबलू जी, कौशल शर्मा जी और गीली कमल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। मोहनलाल जी का भी हम स्वागत करते हैं। तो सोलन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में किस तरह का तापमान रहा है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं इस वक्त चली हुई है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी इसी तरह की स्थिति रहने वाली है और कोटखाई में मौसम इस वक्त साफ है। कुशल चौधरी जी भी जुड़े हैं और जय किस्टा जी हमें जानकारी दे रहे हैं और अमित जी बता रहे हैं कि मंडी से वो जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और लगातार आप लोगों के मैसेज और के माध्यम से संतराम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। लगातार आप लोगों के आशीष पटेल जी बता रहे हैं कि ठंड और बर्फ कितनी है। ठंड बहुत ज़्यादा है इस वक्त हिमाचल प्रदेश में। तापमान में लगातार गिरावट है। कई शहरों में तापमान इस वक्त माइनस से काफ़ी नीचे चला हुआ है और कुकुमसेरी में सबसे तापमान इस वक्त न्यूनतम तापमान -8 चला हुआ है। प्रदीप जामटा जी खदराड़ा की जानकारी दे रहे हैं कि क्लियर वेदर है। रोशनलाल डोगरा जी जुड़े हैं और प्रकाश जी पुंडियार हमारे साथ। अर्की धुंधन में मौसम इस वक्त साफ है। अर्की के धुंधन से जुड़े हैं रोशन लाल डोगरा जी जुड़े हैं। प्रदीप झामटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। बंसी लाल जी, संतराम जी। और ट्रेन अब सामने से जा रही है शिमला की ओर और ट्रेन में आजकल बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला घूमने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि 1 फरवरी को जिस तरह से हिमपात शिमला में देखने को मिला, क्योंकि शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में तो हिमपात काफ़ी बर्फ पड़ी है और यही वजह है कि पर्यटक बड़ी संख्या में जा रहे हैं। और आपको तस्वीरें इस वक्त हम ट्रेन की दिखाते हैं। हालांकि काफ़ी दूर है लेकिन फिर भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो ट्रेन कालका शिमला रेल मार्ग सामने है और कालका से अब शिमला की ओर दूसरी ट्रेन जा रही है। पहली ट्रेन में भी काफ़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए शिमला की ओर गए थे तो लगातार अब पर्यटकों का आना हिमाचल प्रदेश में शुरू हो चुका है, क्योंकि जनवरी के महीने में जो सूखे के हालात प्रदेश में बने हुए थे, सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा था, बारिश हिमाचल प्रदेश में हो नहीं रही थी, तो उसकी वजह से पर्यटकों ने एक तरह से कन्नी काट ली थी और पर्यटन कारोबार को काफ़ी नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ था। लेकिन अब फिर से पर्यटन कारोबार एक बार फिर पटरी पर आ गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में बड़ी उम्मीदों के साथ आ रहे हैं। सामने आप तस्वीरें देख सकते हैं कि घासनी में किस तरह के सफेद चादर दिखाई दे रही है। कोहरा इस वक्त जमकर सोलन में भी पड़ा हुआ है और संजीव कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और आज बीबीएन में मौसम बिल्कुल साफ है। बलवीर ठाकुर जी हमें जानकारी दे रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आज वहां पर जो फैक्ट्री में पिछले 5-6 दिनों से रेस्क्यू चला हुआ है, आज वो जोर पकड़ेगा, ताकि जो परिवार अपनों का इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम उन्हें शव भी मिल जाए उनके, तो उम्मीद करते हैं कि आज वहां पर रेस्क्यू तेजी पकड़ेगा, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से जो रेस्क्यू कार्य है वो थोड़ा धीमी गति से चला हुआ है, ये परिजनों का कहना है। और सुरजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं लाना चेता से। मौसम वहाँ का साफ है। लाना चेता लहसुन के लिए जाना जाता है, जिला सिरमौर का यह क्षेत्र है और लहसुन का रेट इस वक्त 400 रुपये प्रति किलो के आसपास से पहुंच गया है। राकेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। मंडी में मौसम साफ है। जानू ठाकुर जी की तरफ से यह जानकारी हमें आई है। रेनू कुरियन जी हमारे साथ जुड़ी हैं बुड़ोग से, तो हम उनका स्वागत करते हैं। और इनकी पिछले दिनों इनकी फ्रेंड जो अमेरिका की है, उन्होंने रेड क्रॉस के लिए $5,000 अमेरिकी डॉलर डोनेट किए हैं, तो इसके लिए वो बधाई के पात्र। इनके माध्यम से ही यह राशि प्रशासन को मिली है। जानू ठाकुर जी का स्वागत है। संजीव कुमार जी का स्वागत है। बलवीर ठाकुर जी का स्वागत है। शमशेर हब्बी जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप अभी बारिश फिलहाल 12 तक तो उम्मीद कम है मौसम विभाग की,
लेकिन हो सकता है कि उसके बाद इस तरह का मौसम बने। लेकिन बीच बीच में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस तरह का मौसम बन सकता है, उससे उन्होंने नकारा नहीं है। और गुलाब ठाकुर जी मनाली से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। विक्की विक्रम जी का हम स्वागत करते हैं। संजीव पंडित जी हमारे साथ बिलासपुर से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। मोहनलाल जी बता रहे हैं कि ऊना में बहुत ठंड इस वक्त हो रही है, ऊना की वो जानकारी दे रहे हैं। अश्विनी चौहान जी बता रहे हैं कि रोहड़ू में इस वक्त मौसम साफ है। अंजना पांडे जी का हम स्वागत करते हैं। अजय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं और जानू ठाकुर जी मंडी से, राकेश ठाकुर जी, सुरजीत जी का स्वागत है। रेनू जी का स्वागत, जानू जी, संजीव कुमार जी का स्वागत है। शमशेर हब्बी जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। लाल सिंह वर्मा जी और लादी सिंह जी बता रहे हैं कि अंबाला में मौसम इस वक्त साफ है और हवा तेज गति से चल रही है, तो अंबाला में ठंड है। मोहनलाल जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। पुरुषोत्तम सिंह जी का हम स्वागत करते हैं। बलबीर सिंह चौहान जी, दिल्ली में मौसम इस वक्त साफ है। दिल्ली के मौसम की जानकारी में हमें आ रही है। ताराचंद जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और देवचंद ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। और रमेश खन्ना जी, नितिन शर्मा जी और विक्की विक्रम जी नाड़गढ़ से जुड़े हैं, मौसम की जानकारी वहाँ की दे रहे हैं। अश्विनी कुमार जी बता रहे हैं कि ऊना में मौसम इस वक्त क्लियर है। और इंजीनियर विनोद कुमार जी बता रहे हैं कि नाड़ागढ़ में भी क्लियर वेदर है। बलवंत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रम पाल वर्मा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। गुलाब सिंह ठाकुर जी का मनाली से हम स्वागत करते हैं, वो जुड़े हैं। किशोरी लाल जी हाईलैंडर हिमाचली, शोगी शिमला में धूप लग गई है और शोगी की भी जानकारी आ रही है कि वहाँ पर मौसम बिल्कुल क्लियर है। जय ठाकुर जी, सुरेंद्र कुमार जी, गुरदीप सिंह जी, DS चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। सोलन की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और किस तरह का आज सोलन में सहित पूरे प्रदेश में तापमान रहा है, उसकी हम आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि कहाँ कहाँ ठंड ज़्यादा पड़ रही है। हालांकि ठंड पूरे हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है और अभी राहत मिलने वाली नहीं है। हेमराज ठाकुर, प्रकाश पंकज कौंडल जी हमारे साथ कांगड़ा में जुड़े हैं, कांगड़ा से जुड़े हैं तो उनका मौसम साफ है, वो बता रहे हैं। करसोग में मौसम साफ है, कब तक साफ रहेगा जी? 12 तक उम्मीद है। और शिमला में धूप है, कमलेश मेहता जी की तरफ से जानकारी आई है। पंकज सिंह कौंडल जी, नरोत्तम राम जी बता रहे हैं कि हमें कि राकेश जी चौपाल का मौसम बता रहे हैं कि वहाँ पर मौसम इस वक्त साफ है। जगदीप कश्यप जी, और अब बारिश की फिलहाल अभी उम्मीद नहीं है। खेमराज जी जुड़े हैं। मदन ठाकुर जी बता रहे हैं कि मौसम बिल्कुल कब तक साफ रहेगा जी? शिमला में धूप के लिए कमलेश मेहता की तरफ से यह जानकारी है। नरोत्तम राम जी बता रहे हैं सिराज के खौली में मौसम इस वक्त साफ है, खौली की वो जानकारी दे रहे हैं। और किशोरी लाल ठाकुर जी सनातनी मोहिंदर गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और सनातनी मोहिंदर गर्ग जी ऊना के मौसम की इस वक्त जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ का मौसम साफ है और हिमाचल प्रदेश में ऊना में भी मौसम साफ रहेगा। चंद्रेश नेगी जी जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। जानू ठाकुर जी का स्वागत है। और तापमान के बारे में यदि हम जानकारी दें तो शिमला के तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी आज कल देखने को मिली है। हालांकि शिमला का तापमान पहले माइनस में था और लेकिन आज प्लस में है, लेकिन 0.8 है। तो शिमला में कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। सुंदरनगर में 3.6 है। हालांकि पिछले दिनों जब सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा था तो सुंदरनगर का तापमान शिमला की तुलना में कम रहता था न्यूनतम, लेकिन अब शिमला में ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है। 0.8 शिमला का है, भुंतर का 3 डिग्री सेल्सियस है। कल्पा में कड़ाके की ठंड है, -5.4 में है। धर्मशाला में 3.2 है, ऊना में 3.5 है, नाहन में 6.1 है, पालमपुर में 1 डिग्री सेल्सियस है, सोलन में 1.6 है, मनाली में 0.9 है, कांगड़ा में 3.5 है, मंडी में 4.1 है, बिलासपुर में 6.9 है, हमीरपुर में 3.3 है, चंबा में 3 डिग्री सेल्सियस है, जुबड़हट्टी में 3.5 है, कुफरी में कड़ाके की ठंड है, -1.7 है, हुकुमसेरी में -8.6 है, नारकंडा में -3.4 है, भरमौर में -2.2 है, रिकांगपियो में -1.5 है, सेवबाग में 2.5 है, धौलाकुआं में 8.4 है, बरठी में 4.8 है, समदो में -8.2 है और पाउंटा साहिब में 8 डिग्री सेल्सियस है, सरहान में 1 डिग्री सेल्सियस है, देहरा गोपीपुर में 7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है न्यूनतम।
प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त न्यूनतम तापमान माइनस में चला हुआ है और कुछ एक क्षेत्रों में जहां पर प्लस में भी है तो वहां पर 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान है। और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम तापमान इस वक्त सामान्य से कम चले हुए हैं और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में शीतलहर चली हुई है। शिमला में अधिकतम तापमान 8.5 है और 10 डिग्री सेल्सियस से कम ही अधिकतम तापमान इस वक्त शिमला में। सुंदरनगर में 15.7 है, भुंतर में 17.5 है, कल्पा में 5.2 है, धर्मशाला में 15 डिग्री सेल्सियस है। ऊना में जरूर थोड़ा तापमान में बढ़ोतरी दिन के समय में देखने को मिली है, 20 डिग्री सेल्सियस है। नाहन में 16.1 है और सोलन में 14.8 है। सोलन के अधिकतम तापमान में थोड़ा सा सुधार हुआ 2 डिग्री का, क्योंकि कल कड़ाके की धूप सोलन में पड़ी हुई थी। मनाली में 4.8 है, कांगड़ा में 17.8 है, मंडी में 16.6 है, बिलासपुर में 18.5 है, हमीरपुर में 13.3 है, चंबा में 16.2 है, जुब्बड़हट्टी में 12 डिग्री सेल्सियस है, कुफरी में तो 2 ही डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान है। तो कुफरी में तो दिन के समय में भी वैसा ही ठंड है जैसी रात को है। लगातार कुफरी में 2 डिग्री सेल्सियस, कुकुमसेरी में 3.5, नारकंडा में 3.1, भरमौर में 6.2। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन क्षेत्रों में किस तरह की ठंड इस वक्त पड़ रही है। जो पर्यटक इन क्षेत्रों में घूमने के लिए जाएंगे तो उनसे आग्रह रहेगा कि पूरी व्यवस्था सर्दी से बचने की कर जाएं, अदरवाइज बीमार पड़ सकते हैं। और ठंड वहां पर कड़ाके की है। रिकांगपिओ में 10.2 है, सेवबाग में 13.2 है, धौलाकुआं में 18.9 है, बट्ठी में 17 डिग्री सेल्सियस और समदो में 3.4 डिग्री सेल्सियस इस वक्त अधिकतम तापमान देखने को मिला है। और अधिकतम तापमान में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली है और मौसम विभाग के अनुसार सामान्य से कम इस वक्त तापमान चला हुआ है। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा तो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 12 फरवरी तक प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में थोड़ी सी वृद्धि हुई है और औसत अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे अभी चले हुए हैं। और जिस तरह से हम जानकारी भी दे रहे थे, लेकिन मौसम खुलने से किसान बागवान खेतों में काम कर सकेंगे, इस तरह सा मौसम विभाग का भी मानना है। शिमला का न्यूनतम तापमान हमने आपको बताया कि 0.8 है। कल्पा में एक बार फिर से बता दें कि -5.4 चला हुआ है। और मौसम विभाग के अनुसार अब आने वाले दिनों में मौसम थोड़ा खुलने की उम्मीद है। 12 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा। संतोषी जी हमारे साथ शांडिल्य जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। वीना चौहान जी का स्वागत है। धूप उतनी गर्माइश नहीं है, ठंडी लग रही है, ठंडी धूप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मदन जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिन के समय थोड़ी सी तेज धूप मैदानी और निचले जो क्षेत्र हैं वहां पर देखने को मिलती है। जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर तो धूप के साथ हवाएं भी चली हुई है और हवाओं की वजह से ठंड ज़्यादा इस वक्त लग रही है। भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। अनिल ठाकुर जी बता रहे हैं कि मंडी में धूप पड़ी हुई है, मंडी में मौसम साफ है। सालिग्राम रांटा जी अब तो कब तक 12 फरवरी तक मौसम अभी फिलहाल साफ है, उसके बाद हो सकता है कि मौसम में बदलाव देखने को मिले। और पंकज सिंह कौंडल जी का आज जन्मदिन है तो उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें और खुश रहें और समृद्ध हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। और स्वस्थ रहें। पंकज सिंह कौंडल जी को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई और मेरी ओर से भी, हमारी और दर्शकों की ओर से भी। आशु गर्भ जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। रवि कुमार जी का स्वागत है। अभी डोगरा जी का हम स्वागत करते हैं। हैप्पी दाटा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और उन्ना का भी बताओ, उन्ना में मौसम साफ रहेगा और उन्ना में इस बार 1 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक के यदि हम आंकड़े देखें ओवरऑल तो सामान्य से कम बारिश हुई है, लेकिन 1 फरवरी से और 5 फरवरी के बीच में सामान्य से बहुत अधिक बारिश ऊना में भी रिकॉर्ड की गई है। एक बार फिर से हम वो जानकारी देंगे। शशि शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। पंकज सिंह कौंडल जी का भी स्वागत है, उनका जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। बिमला ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी है। हवा में ठंडक है, अनिल शर्मा जी बता रहे हैं। बिमला जी का भी स्वागत है। और दिनेश जी बता रहे हैं कि रोडू में मौसम साफ है। सोनू कौशिक जी, प्रभाष शर्मा जी और सुरेश ठाकुर जी सभी का स्वागत है। दीनू राम भर्ती जी का स्वागत, जय जगदेव नाटा जी का स्वागत। और कुलदीप फिंटा जी बता रहे हैं संजौली में मौसम इस वक्त साफ है और उनका स्वागत है इस जानकारी के लिए। और सर्वेश कुमार जी पूछ रहे हैं कि क्या हाल है मौसम का। तो मौसम बिल्कुल इस वक्त सही है
और बारिश होने की फिलहाल अभी संभावना नहीं है, लेकिन ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। और हिमाचल प्रदेश में इस दौरान 5 दिनों में किस तरह की बारिश रही है, तो इसके बारे में एक बार हम चलती चलती जानकारी आपको दे दें कि हिमाचल प्रदेश में 1 फरवरी से लेकर, हालांकि बारिश का दौर 30 जनवरी से शुरू हो चुका था, लेकिन हम 1 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक के अगर आंकड़े प्रस्तुत करें तो हिमाचल प्रदेश में 5 दिनों में सामान्य से 409% अधिक बारिश हुई है। सिरमौर जिला में सबसे अधिक बारिश, सामान्य से 1341% अधिक बारिश वहाँ की जिला सिरमौर में हुई है। और किन्नौर में सबसे कम, हालांकि सामान्य से अधिक है, लेकिन 5 दिनों में 72% अधिक बारिश हुई वहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। सामान्य इस दौरान 5 दिनों में हिमाचल प्रदेश में 11.4% बारिश को 11.4 मिलीलीटर बारिश को सामान्य माना जाता है, लेकिन इस दौरान प्रदेश में 58 मिलीलीटर बारिश पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है। और 1 जनवरी से यदि 5 फरवरी तक, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सभी को पता है कि 1 जनवरी से लेकर और 30 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश में 99.70% कम बारिश हुई थी। सूखे की स्थिति हिमाचल प्रदेश में थी, सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा था। लेकिन क्योंकि 30 जनवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच में प्रदेश में बारिश भी हुई और बर्फबारी भी हुई, तो इस दौरान जो बारिश, यदि हम 1 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक के आंकड़े देखे जाएं तो प्रदेश में सामान्य से करीब 33% कम बारिश हुई है। तो जो नुकसान 1 से लेकर 30 जनवरी के बीच में सूखा जो हिमाचल प्रदेश में रहा है, तो 5-6 दिनों में जो बारिश का दौर हिमाचल प्रदेश में, बर्फबारी का दौर हिमाचल प्रदेश में चला, तो उस नुकसान की भरपाई को करने में कामयाब हुआ है। हालांकि 1 से 30 जनवरी के बीच में हिमाचल प्रदेश में 97% कम बारिश हुई थी, लेकिन 5 फरवरी तक 33% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है। आगे का आंकड़ा जिस तरह का 1 से 31 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 93% कम बादल बरसे, 30 जनवरी तक सामान्य से 99% कम बादल बरसे। फरवरी के दौरान प्रदेश के सभी क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस दौरान जिला बिलासपुर में सामान्य से 836% अधिक बारिश हुई है, चंबा में 179, हमीरपुर में 1325, कांगड़ा में 535, कुल्लू में 799, लाहौल स्पीति में 197, मंडी में 1220, शिमला में 821, सोलन में 1139 और ऊना में 651% बारिश सामान्य से अधिक हिमाचल प्रदेश में ही के अलग अलग जिलों में रिकॉर्ड की गई है। लेकिन 1 जनवरी से 5 फरवरी तक प्रदेश में 64.9 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। इस अवधि में वैसे प्रदेश में 96.7% बारिश को सामान्य माना जाता है, लेकिन 1 जनवरी से 5 फरवरी तक बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन में सामान्य से अधिक बादल बरसे हैं, जबकि जिला चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, लाहौल स्पीति और ऊना में सामान्य से कम बारिश 1 जनवरी से लेकर और 5 फरवरी के बीच में देखने को मिली है। सामान्य से अधिक बारिश जहां हुई है बिलासपुर में 24%, हमीरपुर में 37%, कुल्लू में 7, मंडी में 39, सिरमौर में 5, सिरमौर में 28, शिमला में 5 और सोलन में 26% अधिक बारिश इस दौरान रिकॉर्ड हुई, जबकि चंबा में सामान्य से 93%, कांगड़ा में 16, किन्नौर में 76 और लाहौल स्पीति में 57 और ऊना में 5% कम बारिश 1 जनवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड इस दौरान जरूर की गई है। तो हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में बारिश से अभी फिलहाल राहत मिलने वाली है। और कमल किशोर जी हमारे साथ जुड़े हैं, धूप खिली है करसोग में। श्याम नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिला किन्नौर के रिकांगपिओ में मौसम साफ है। राजपूत माला ठाकुर जी जुड़ी हैं, तो उनका स्वागत है। ठाकुर प्रकाश राणा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, जोगिंद्रनगर में मौसम साफ है, बहुत तेज धूप खिली है और अच्छी बात है। कृतिका कार्तिक जी, अगले 2 दिन कैसा रहेगा मौसम? बिल्कुल साफ और स्वागत है कृतिका कार्तिक जी का। राजवीर जी हमारे साथ नंगल और श्री आनंदपुर साहिब में मौसम साफ है, वहाँ की जानकारी दे रहे हैं, धूप वहाँ पर खिली है। किशन ठाकुर जी, मंडी में मौसम साफ है जी। ठाकुर कामेश्वर जी, सुबह की शुरुआत ठंडी हवा और धूप के साथ शिमला में हुई है, वहाँ की जानकारी दे रहे हैं, उनका धन्यवाद है। और सुरेश ठाकुर जी चायल के मौसम की जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ का मौसम साफ है, उनका धन्यवाद। ठाकुर प्रकाश जी जोगिंद्रनगर से हमारे साथ जुड़े हैं और कुलदीप फिंटा जी हमारे साथ संजौली से इस वक्त जुड़े हैं। तो हिमाचल प्रदेश में
नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह का सोलन में मौसम आज बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में मौसम आने वाले दिनों में अब साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का भी पूर्वानुमान है। और 12 फरवरी तक हिमाचल प्रदेश में मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 दिनों में जो बारिश हुई है उसने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 1 फरवरी से लेकर और 5 फरवरी के बीच में हिमाचल प्रदेश में 400% सामान्य से 400% बारिश इस दौरान रिकॉर्ड की गई है। हालांकि 11.5% सामान्य बारिश इस दौरान माना जाता था। 4-5 दिनों में इतनी की बारिश हिमाचल प्रदेश में इस दौरान होती थी, लेकिन 55% के आसपास, 55 मिलीलीटर के आसपास हिमाचल प्रदेश में इस दौरान बारिश हुई है। तो कुल मिलाकर बारिश ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हालांकि 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश में सूखा पड़ रहा था और सामान्य से करीब 99.70% कम बारिश इस 1 जनवरी से लेकर और 30 जनवरी के बीच में हुई। 30 जनवरी से बारिश का एक दौर शुरू हुआ तो करीब 6 मिलीलीटर के आसपास बारिश इस दौरान रिकॉर्ड की गई और 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 93% कम बारिश हुई है। और 30 जनवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच में प्रदेश में अत्यधिक बारिश हुई है। और यही वजह है कि यदि 1 जनवरी से लेकर और 5 फरवरी के आंकड़े को देखा जाए तो सामान्य से 33% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में इस दौरान देखने को मिली है। और बारिश जमकर हुई है। किसानों और बागवानों के चेहरों पर मुस्कान लौटी है। जो नुकसान होना था वो हो चुका है, लेकिन भविष्य में नुकसान की भरपाई जरूर हुई है। और इंदू जी हमारे साथ शिमला में आज मौसम साफ है, जानकारी दे रही है अंजरानी जी, इंदु अंजरानी, तो उनका हम स्वागत करते हैं। नंदराम शर्मा जी का स्वागत है, मनोज राणा जी का स्वागत है और प्रदीप झामटा जी खदराड़ा में भी मौसम साफ है, वहाँ की जानकारी वो दे रहे हैं तो उनका स्वागत है। शिशुपाल खुंडी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। कमल किशोर जी का स्वागत है और रवि कुमार जी का स्वागत है। और छतरी में मौसम साफ है, DN चौहान जी हमें यह जानकारी दे रहे हैं। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ सुबह सुबह के बुलेटिन में जुड़ते हैं और आप लोगों के माध्यम से हमें बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मौसम से संबंधित मिलती है। तो उसके लिए हम आपका आभारी भी हैं और धन्यवादी भी हैं कि आप लोग हमें अपडेट करते हैं अपने क्षेत्र के मौसम के से लेकर। और ठाकुर महेंद्र जी भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और अजमत शेख जी भी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। बहुत सारे दर्शक थोड़े देरी से जुड़ते हैं तो इसकी वजह ये है कि फेसबुक से जो नोटिफिकेशन होती है जो वो थोड़ी लेट पहुंच रही है। तो ये दिक्कत फेसबुक की है, क्योंकि फेसबुक अब मालिक है और नोटिफिकेशन भेजने में थोड़ी देरी करती है। तो यही वजह है कि बहुत सारे दर्शक हमारे साथ लेट जुड़ते हैं। और जबकि पहले के दिनों में देखते थे कि एकदम दर्शकों का जुड़ना शुरू हो जाता था। तो विपिन कपूर जी हमारे साथ भरमौर की जानकारी दे रहे हैं और मौसम वहाँ पर साफ है, स्वागत है। ठाकुर महेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और प्रदेश के कोने कोने से सुबह सुबह दर्शक बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली और पंजाब के साथ साथ हरियाणा, गुजरात से भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो उनका भी हम धन्यवादी। नगरोटा बगुआ में इस वक्त धूप है, राजीव शर्मा जी की तरफ से हमें जानकारी आई है। और ज्ञान सिमोन जी भी हमारे साथ कंडा घाट से जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार है सोलन में, और उनका हम स्वागत करते हैं। कंडा घाट के मौसम की वो जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर मौसम साफ है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद जी ज्ञान सुमन जी का। और देव कश्यप जी हमारे साथ इस वक्त रामशहर से जुड़े हैं और रामशहर में धूप निकली है और उनकी तरफ से जानकारी आई है। तो देव कश्यप जी का भी स्वागत है। लक्ष्मी चंद जी में हमारे साथ अब जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। लक्ष्मी चंद जी हमारे नियमित दर्शकों में से एक हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन जो देरी से पहुंच रही है तो उसकी वजह से बहुत सारे दर्शक हमारे साथ उनका जुड़ाव नहीं हो पाता। तो इसलिए हम उनसे भी माफ़ी चाहेंगे। सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो। पंकज सिंह कौंडल जी का जन्मदिन है तो उन्हें बहुत बहुत बधाई और आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, भगवान से यही प्रार्थना है। अपना ध्यान रखें, ठंड बहुत ज़्यादा है, कोहरा इस वक्त पड़ा हुआ है, तो जो वाहन चला रहे हैं तो वो थोड़ा से सावधानी के साथ वाहन चलाएं, ये हमारा आग्रह रहेगा। और कुछ एक दर्शकों के हमें कमेंट के माध्यम से जो जानकारी आई है, और कोई बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिनका हम नाम नहीं पढ़ पाए तो उसके लिए हम माफ़ी भी चाहेंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पंजाब केसरी से जुड़ाव के लिए कहीं जाइएगा नहीं, थोड़ी देर बाद हम सब्जी मंडी की भी आपको जानकारी देंगे कि क्या हाल आजकल मंडी का चला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।